श्री रामचरितमानस में एक ही नहीं बल्कि प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 विवाहों की चर्चा की और उन 4 विवाहों में 2 विवाह सफल विवाहों की श्रेणी में आते हैं और 2 विवाह असफल विवाहों की श्रेणी में आते हैं। सफल विवाहों में सबसे पहला विवाह हमारे भूत पावन भोलेनाथ बाबा का। देखो, गोस्वामी जी ने रामचरित तो लिखा है, पर श्री रामचरित को रामचरित से नहीं बल्कि शिव चरित्र से प्रारंभ किया है। पहले शिव जी का विवाह, फिर राम जी का विवाह। और आपने सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी। भगवान शिव का विवाह विचित्रता से भरा हुआ है, अपशगुन से भरा हुआ है, और श्री राम जी का विवाह में सगुन ही सगुन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पर दोनों विवाहों को समान बता दिया। विवाह के प्रसंग में जब बारात की बात आई, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आए, बहुत संवाद हुआ। फिर दशरथ जी महाराज ने दूत को अयोध्या भेजा और दूत पत्रिका लेकर अयोध्या गए। आपको बारात लेकर चलना है आमंत्रण देने के लिए। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया दशरथ जी के पास और द्वारपाल ने कहा, महाराज दूत आए हैं। कहां से? बोले मिथिला से। द्वारपाल ने कहा, महाराज दूत आए हैं। बोल्यो द्वारपाल आए मिथिला से दूत, बोल्यो द्वारपाल आए मिथिला से दूत। द्वारपाल बोला, महाराज दूत आए हैं, दूत। तो नृप ने सुनियो प्यारो पूत को ल्यायो। क्योंकि पूत के चिंतन में थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस चिंतन में हम हों और कोई बात कहे तो हमें वही बात सुनाई देती। दशरथ जी महाराज पूत के चिंतन में थे। जब से बाबा लेकर गए तब से लौटे नहीं। नृप ने सुनियो प्यारो पूत को ल्यायो। पूत लेकर आया है कोई। द्वारपाल ने कहा, महाराज बोलो द्वारपाल कछु कुशल संदेश
संदेश लाए। लगता है जो दूत आए हैं कोई कुशल संदेश लेकर आए। बोल्यो द्वारपाल कछु कुशल संदेश लाए। तो नृप ने सुनियो राघवेश को ल्यायो। दूत आए तो लगा पूत आए, कुशल संदेश आया तो लगा राघवेश आ गए। प्रेम के समुद्र में बूढ़े नप दशरथ जो भाव से उठे लेत प्रेम की हिलोरे। तुरंत दौड़ पड़े और दूतों ने देखा और देख करके महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम शब्द ज्यों ही कि प्रणाम शब्द ज्यों ही दूत ने उच्चारो है। राम जानी तिनको उर लगाई वे को दौड़े। राम जान तिनको उर लगाई वे को दौड़े। भैया कहां से आए हो? हमें महाराज विश्वामित्र ने भेजा है। हम मिथिलापुरी से आए हैं, जहां राम लक्ष्मण दोनों विराजमान हैं। अच्छा, तुमने राम को देखा? तुमने लक्ष्मण को देखा? बारह दशरथ की आंखों में आंसू आ गए और दूतों को पकड़कर बोले, भैया कहूं कुशल दो बारे। भैया कुशल दो बारे। भैया कहूं कुशल दो बारे। कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे। नयन उबारे। तुमनी के निज नयन निहारे। कुशल दो बारे। कुशल दो बारे। भैया कहूं कुशल दो बारे। भैया कुशल दो बारे। नयन निहार
तुम्हारी नयन निहारे भैया गगऊ कुशल दो बारे कुशल दो बारे कुशल दो बारे कुशल दो बारे। आपने देखे अपनी आंखों से मेरे राम लक्ष्मण कैसे हैं? पत्रिका पढ़ करके आनंदित हो गए। सारी अयोध्या में समाचार फैल गया। बारात लेकर सबको मिथिला चलना है और समाचार फैलते 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 सरजू के तट पर बैठे हुए भैया भरत के कान तक पहुंच गया कि खेलत रहे तहां सुधि पाई। किसी ने दौड़ कर जाकर कहा, रे भैया भरत, जानते हो पत्रिका आई है श्री राम की, खेलत रहे। क्या कर रहे थे भरत जी सरजू के तट पर? गोस्वामी जी लिखते हैं खेल रहे। अच्छा, यही राम के प्रेमी हैं, यही राम के स्नेही हैं कि भगवान अयोध्या में नहीं और भरत जी खेल रहे हैं। खेल तो प्रसन्नता का सूचक है। खेल तो तब खेला जाता है जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है। गोस्वामी जी लिखते हैं खेल नहीं रहे, खेलत रहे। हाँ, श्री राम के वियोग के क्षणों को श्री भरत जी महाराज कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सरजू के उसी स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं जहां प्रभु श्री राम के साथ भरत भैया ने कंदुक क्रीड़ा खेली थी। ये बहुत प्रेमी है भगवान के। कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, यहां मेरे राम जी खड़े थे, उस स्थान की धूली को उठाकर माथे से लगाते। आह, क्या दृश्य था। यहां से भैया गेंद फेंकते थे, मैं उछलकर गेंद लेता था। अयोध्या छोड़कर सरजू के तट पर श्री राम के साथ खेले हुए खेल का स्मरण करके श्री भरत जी महाराज इन वियोग के क्षणों को व्यतीत कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां मेरे प्रभु ने खुद हारकर और मुझे जिताया था। अरे भैया भरत, जल्दी चलो, पत्रिका आई है, पत्रिका। दौड़ पड़े भरत जी। गए थे जोश में पर होश में आ गए। भरत जी के दशरथ जी के पास जाकर पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, पिताजी देखो, बोलना रामायण सिखाती, अपने से बड़ों से कैसे बोला जाए, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाए। जिनके जीवन में रामायण नहीं है
जिनके जीवन में राम नहीं है उनके जीवन में निश्चित उदंडता होगी। उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके चलने में, बोलने में, हर चीज में आपको स्पष्ट नजर आएगा। और जो व्यक्ति थोड़ा भी रामायण से जुड़ा होगा या राम जी से जुड़ा होगा तो भाई स्वामी का स्वभाव सेवक में जरूर आ जाता है ना। जो राम राम दिन रात करते हैं, श्री राम का चिंतन करते हैं, तो राम का गुण भी उनमें विराजमान हो। हाथ जोड़कर खड़े हो। पूछत अति स्नेह सकुचाई। कैसे पूछना चाहिए बड़ों से? बड़ों से बात करो तो संकोच होना चाहिए। पूछत अति स्नेह, पहले तो स्नेह हो। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहा ते पाती आई। पिताजी, ये पत्रिका कहां से आई है? और इतना कहकर भरत जी पूछते हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहाई कहू के ही देश। कहाँ है हमारे भाई? प्राण प्रिय बंधुओं का नाम लेते ही भरत जी की आंखों से प्रेमाश्रुपात होने लगे। सभा में बैठे लोगों ने देखा, समस्त सभा के लोग देख रहे हैं। भरत जी की पावन पवित्र प्रीति को देखा। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेवु बिसेकी। सकल सभा सुख प्रीति पुनीत भरत के देखी। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेवु बिसेकी। सकल सुभाग लहेवु बिसेकी। प्रेम से ताली सेवा करते हुए प्रीत पुनीत भरत के देखी। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेवु बिसेकी। सकल सभा सुख लहेवु सीता राम 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 राम। सीता राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 हो राजा राम 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 ओ राजा राम 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 ओ राजा राम 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 प्रीत पुनीत भरत के देखी और सकल सभा सुख लहेऊ विषय। कैसी प्रीत है? प्रीत पुनीत, पुनीत प्रीत है। सारी सखा आनंदित, सभा आनंदित हो रही। और लोगों को आज अनुभव हुआ, भैया भरत के प्रेमाश्रुओं को देखकर आज समझ में आया, भरत का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। कैसा प्रेम है? अगम